Dear students, today we should consider synonyms with the trick. Today I would like to discuss she, the word which begin with C alphabet. For example, clemency. अब क्लीमेंसी के 4 ऑप्शन, सिंपैथी, एम्पैथी, और एम्पैथी गलत है। एम्पैथी और फॉरगिवनेस और काइंडनेस। अब जरा ध्यान से देखें, ये 4 ऑप्शन है, परीक्षा में भी ऐसे आ सकते, सिंपैथी, एम्पैथी, फॉरगिवनेस, काइंडनेस। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इसका शाब्दिक, अब देखिए क्लीमेंसी जो है उच्चारण की दृष्टि से आपको बिल्कुल क्लियर ये लग रहा है कि ये सकारात्मक पॉजिटिव सेंस लाने वाला होगा। तो जब पॉजिटिव सेंस है तो पॉजिटिव सेंस में सिंपैथी, एम्पैथी, फॉरगिवनेस, काइंडनेस, ये सब संयोग से चारों वर्ड जो है ये अफर्मेशन में है, अफर्मेटिव इंडिकेशन का है। तो अफर्मेशन इंडिकेशन जब चारों का है तो हमको सोचना पड़ेगा कि किसको लें। और ये भी है कि यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो ये भी सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखिए क्लीमेंसी जो होती है ये क्ली से ले लो, क्ली को मतलब किसी चीज को स्पष्ट है। जब क्ली शब्द आता है तो मतलब उसको प्रकट करने के अर्थ में आता है। अब देखिए जो भाव है सहानुभूति, इसका भी वही अर्थ सिंपैथी होती है कि दूसरे को देख करके उसके प्रति परोपकार की भावना, सहानुभूति। और एम्पैथी मतलब जो है अपने प्रति, और फॉरगिवनेस माने क्षमा, और काइंडनेस माने दया। तो जो दया नामक गुण है वो क्लीमेंसी में ज्यादा, क्यों? क्योंकि मेंसी का अर्थ होता मानसिक, अक्ली कहते हैं कि स्पष्ट, फलगेंट, उज्जवल हो। अब मानसिकता उज्जवल होगी तो एक गुण सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन में, आप निष्ठुर नहीं होंगे, आप क्रूर नहीं होंगे, निर्दयी नहीं होंगे। इसलिए ये इसके साथ एप्रोप्रिएट है। इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा क्लीमेंसी का काइंडनेस। इस प्रकार से अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ये चीज पकड़ में आएगी। एक और देखें, CATER, कैटरवाल। अब इसके 4 ऑप्शन देखिए, नोट कर लें आप लोग भी। एक सर्व दे दिया और बी वाला दे दिया हाउल, HOWL, और सी वाला दे दिया मानना या एक्सेप्ट दे दो, और डी दे दिया स्टर, डी का स्टर, यानी किसी चीज को उसको उसमें उत्तेजना पैदा करना। अब आप देखिए, सेवा करना, गुर्राना, स्वीकार करना और उसको उत्साहित करना, ये 4 ऑप्शन है। अब कैटरवाल शब्द आएगा, ये सारे जो हैं ये तीनों
पॉजिटिव। इसमें कैटरवाल का जो शब्द आ रहा है वो इससे संबंधित हो रहा है। क्यों? कैटरवाल, कैटरवाल नेगेटिव सेंस में आता है। कैटरिंग करना यानी जो चीज है उसको बिल्कुल दूसरे ढंग से बनाना, मतलब सारी वस्तुएं हैं उसको काट के छांट के साफ करके, तो वो भाव जो कैटर, फिर कहता वाल, वाल का यहां पर अर्थ है कि किसी चीज को मतलब अपने बस में करना। तो जब आप कैटरवाल करते हैं तो उसमें सेवा का भाव होता, तो सीधे सीधे होता कि भाई सेवा करना तो उसको उसके अनुकूल करना। लेकिन जब आप उसमें तिलमिलाते हैं, उसमें तिलमिला जाते हैं, उसमें वो करते हैं, तो आपके अंदर से एक हाउल, क्या भाव आता है? गुर्रा के बोलते हैं। तो कैटरवाल कहते हैं कि और जो पशु होते हैं वो आक्रमण करने से पहले दहाड़ते हैं, गुर्राते हैं। उसी संदर्भ में कैटरवाल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं। जो भी मांसाहारी होते हैं उनमें ये बिल्कुल तथ्य फिट बैठेगा। अब इसी प्रकार से जैसे एक शब्द देखें, कैंडूर, CAN, कैंडोर। अब कैंडोर का अर्थ आप देखिएगा, जैसे हमने कहा कैपेबिलिटी पहला, दूसरा दे दिया फ्रैंकनेस, तीसरा दे दिया नरिश, और चौथा दे दिया ब्रीड। अब आप जरा देखिए, चार इसमें आपको ऑप्शन दिए गए। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का मतलब सामर्थ्य, कैपेबिलिटी का अर्थ है सामर्थ्य। फ्रैंकनेस माने स्पष्टता, साफ गोई। नरिश उसकी परवरिश करना, ब्रिंग माने लाना। अब जो कैंडुअर है यानी कैन सामर्थ्य को प्रकट करता है, और डुअर यहीं से बदल गया। कैंडुअर का मतलब जो चीज है उसको प्रकट करने की पूरी क्षमता हो आपके अंदर, यानी उसमें कुछ छिपाए ना, क्लियर कट बोले। तो जो बात को कहने की सामर्थ्य रखता है उसको क्या कहते हैं? फ्रैंकनेस। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर होगा फ्रैंकनेस। अब और कुछ शब्दों को देखिए, और शब्दों को देख लीजिए। जैसे हमने कहा, एक शब्द लिखिए कोलैटरल, 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 ये बहुत शब्द प्रयोग होता है व्यवहार में। और कोलैटरल के चार ऑप्शन दे दिए। एक पैथेटिक, पैथेटिक, दूसरा ऑप्शन नोट करते जाए, पैथेटिक दे दिया, फिर टायर्ड सम दे दिया, टायर्ड सम, ठीक है। फिर तीसरा दे दिया, मान लीजिए गारंटी, गारंटी, और चौथा दे दिया, मान लीजिए शब्द है कि मैग्निफिसेंट। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन वहां रहेंगे और यहां भी आपके सामने ऑप्शन है। कोलैटरल को हमेशा सहभागिता में आता है, को माने सहयोग के अर्थ।
जैसे बाइलेटरल, कोलेटरल, बाइलेटरल द्विपक्षीय, दोनों पक्ष, कोलेटरल माने जिसमें क्रेता और विक्रेता के बीच में दोनों के पक्ष एक दूसरे से सहयोग का भाव रखते हैं। तो जो बायर है यानी परचेजर है और जो सेलर है, सेलर बेचता है और बायर खरीदता है, तो दोनों के बीच में एक सहमति बनती है। पैथेटिक तो खैर नेगेटिव है, कारुणिक, टायरसम भी नेगेटिव है, मैग्निफिसेंट और गारंटी दो ये पॉजिटिव सेंस में, और को का मतलब सहयोग का भाव तो सदैव पॉजिटिव सेंस में आएगा। इसलिए इसमें कोलैटरल में एप्रोप्रिएट बना कि सहयोग हुआ दोनों पक्षों में, तो किसके आधार पर हुआ? गारंटी के आधार पर, तब विश्वास बैठा, ये भाव है। इसी प्रकार से जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए कोयर्सन, बहुत बार आता है शब्द, COER, ये कई बार आया है, COERCION। अब देखिए ध्यान से, एक ऑप्शन इसका दिया गया, मान लीजिए कोयर्सन का, कंसेंसस, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने लिख लिया, मान लीजिए कि डिफरेंट यानी भिन्नता, और तीसरा ऑप्शन लिख लिया, मान लीजिए कंपल्सन, और चौथा ऑप्शन कोई और लिख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया क्रीवेलिटी। अब जरा ध्यान से देखें, कोयर्सन जो है CION कहीं भी आए समझ लीजिए वो नाउन है। कंसेंसस यानी एक मत, डिफरेंट माने भिन्न, कंपल्सन ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, कंसेंसस भी नाउन है, लेकिन ये डिफरेंट, ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये तो होगा नहीं। अब कहता को से बना कोइयर्सियन, इसको अगर उच्चारण अलग अलग करके पढ़ें, जिसको हम कहते हैं कोयर्सन या कोयर्सियन। जब को सहयोग करे और अगला एर्सियन माने गलती कर रहा हो, तो गलती को सुधारने के लिए उस पर क्या बनाएगा? दबाव। तो कोयर्सियन का अर्थ होता है कंपल्सन, दबाव बनाएगा, उसको उस पर इंसिस्ट करेगा। अब इसी प्रकार से ये शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द देखिए कैटी, कैट से बन गया। अब इसके 4 ऑप्शन आप लोग नोट करें। एक ऑप्शन लिख लीजिए कॉम्पिटेंट, दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए ऑनेस्ट, और तीसरा ऑप्शन लिख लीजिए विशियस। और सभी हम इसके आपको एडजेक्टिव दे रहे, क्योंकि एडजेक्टिव होते हैं। और एक हमने दे दिया फ्रेगाइल। अब जरा देखिए, कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट और विशियस, ये तीनों एडजेक्टिव। फ्रेगाइल जो है वो वर्ब है, टुकड़े करना, खंडित करना। कॉम्पिटेंट माने योग्य। अब कैट से कैटी, सपोज कैट से कैटी। अब जो कैट है वो बिल्ली। अब बिल्ली वत आचरण करना मतलब वो जो है किसी भी चीज को नेगेटिव सेंस में जब लेते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि पशुओं में कैट जो है वो कैट फैमिली जो होती है उसमें शेर तक आता है, तो वो कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं आएगा। ये पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव, बचा क्या? विशियस, यानी कि जो
बुराई से पूर्ण है, विशियस माने बुराइयों से युक्त। इस प्रकार से अगर आप अपनी शैली सोचने की डेवलप करेंगे तो रीजनिंग के थ्रू, ट्रिक के थ्रू काफी मीनिंग्स आप कर सकते हैं और कभी कभी तो 100% एक्यूरेसी आ जाती है। लेकिन प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। एक शब्द और देखिए, जैसे हम कहते हैं कोजेंट, बहुत प्यारा शब्द है कोजेंट, को से ही बना, और इसके 4 ऑप्शन आप लोग नोट कर लें। एक ऑप्शन है फोर्सफुल, फोर्सफुल यानी प्रभाव से पूर्ण, प्रभावी जिसको कहते हैं। एक है ऑब्जेक्शनेबल, ऐतराज करने के योग्य, ऑब्जेक्शनेबल, ये भी एडजेक्टिव है, ये स्वयं एडजेक्टिव, तो सारे एडजेक्टिव लिखे दे रहे हैं। फिर आप लिख लीजिए एक्सेप्शनल और फॉल्स। अब आप देखिए सारे एडजेक्टिव। अब एप्रोप्रिएट चुनना है, एक्यूरेट कैसे इसको हम सेलेक्ट करें एक्यूरेटली। तो कोजेंट, को का अर्थ है सहयोग, और जेंट, जेंट का अर्थ होता है स्मूथ, यानी हम सहयोग करें और उसमें एक सहजता आ जाए, जेंटिल एटीट्यूड आ जाए। तो वो इसमें तो होगा नहीं, इसमें दोनों तीनों ऑप्शन आप नेगेटिव देख रहे हैं, तो बचा क्या? ये फोर्सफुल पॉजिटिव है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर फोर्सफुल होगा। इसको आप लोग नोट कर लें। अब मान लीजिए एक शब्द है कि कन्वेलेसेंस, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेलेसेंस कई बार पूछा गया है, स्पेलिंग में भी कन्वेलेसेंस को समझ लीजिए। अब को से ही बना कन्वेलेसेंस, और इसकी हमने यहां पे एक मीनिंग लिखी, एक हॉस्टाइलिटी, एक दे दिया हॉस्टाइलिटी, 4 इसके ऑप्शन लिख ले आप लोग, और दूसरा दे दिया गैदरिंग ऑफ पीपल, दूसरा दे दिए गैदरिंग ऑफ पीपल या गैदरिंग केवल, और इसके बाद तीसरा एक और जोड़ दीजिए जिसको हम समरी कहते हैं, और एक और जोड़ दीजिए जिसको कहते हैं रिकवरी ऑफ हेल्थ। अब जरा ध्यान से देखिए इसको, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हॉस्टाइलिटी, गैदरिंग, समरी और रिकवरी ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य लाभ। अब कन्वेलेसेंस, इसमें भी सीओ से शुरू हुआ है इसलिए पॉजिटिव सेंस होगा। हॉस्टाइलिटी ये तो दुश्मनी के लिए, ये तो नेगेटिव हो गया। गैदरिंग भीड़, समरी सारांश, रिकवरी स्वास्थ्य लाभ। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज है जिसमें आप को यानी सहयोग से वेलेसेंस हो गया है, यानी आपके अंदर सुधार हो गया, वेलेसेंस कहते हैं सुधार। तो जब सुधार होगा तो किससे होगा? स्वास्थ्य लाभ से होगा। इसलिए एक्यूरेसी इसके साथ बैठ रही, मीनिंग की एक्यूरेसी, रिकवरी ऑफ हेल्थ, रिगेन या ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ। तो इसको हम कन्वेलेसेंस कहते हैं। बहुत ध्यान से इस चीज को आप लोग समझ लें। और इसी प्रकार से बहुत से शब्द, अब जैसे हमने कहा कॉमली, एक शब्द है कॉमली,
अब आपको COM से, लेकिन कॉमली आया। अब मान लीजिए हमने कहा कॉमली, COMELY, एक दे दिया ब्यूटीफुल और दूसरा दे दिया अगली, ठीक है, और तीसरा दे दिया क्रूड और चौथा दे दिया फ्रैंक। अब देखिए इसका 4 ऑप्शन है। कॉमली ये पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव इसमें देखिए 2 हैं, ब्यूटीफुल और फ्रैंक। CO है पॉजिटिव, तो कॉमली में सुंदर और इस फ्रैंक माने स्पष्टवादी। अगली भद्दा क्रूड भद्दा ये तो होंगे नहीं, इसलिए अब फ्रैंक यहां पर ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सारे और ये भी एडजेक्टिव। तो जो चीज आपको कॉमली यानी जिसमें आप मिलजुल करके अच्छा लगे, जिसमें आपको सकारात्मक भाव लगे, वो क्या होगा? ब्यूटीफुल। फ्रेंड तो बात सही कह देगा तो कभी बुरा भी लग जाएगा, लेकिन कॉमली का अर्थ ब्यूटीफुल इसलिए सुंदर तो सुंदर है, सबके लिए सुंदर है। इसलिए इस प्रकार से आप जब करेंगे तो मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से चाहे जितने शब्द आपको दिए जाए, कंटेमिनेटेड, अब देखिए एक शब्द है कंटेमिनेटेड, ये भी कंटेमिनेशन नाउन होता है और कंटेमिनेटेड क्या होता है? कंटेमिनेटेड होता है ये एडजेक्टिव हो गया, कंटेमिनेटेड जो है एडजेक्टिव हो गया। अब जैसे हमने कहा कंटेमिनेटेड का एक अर्थ दे दिया सीन, यानी जो देख लिया आपने, देखा गया। एक दे दिया रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, और एक दे दिया पॉल्यूटेड, और एक दे दिया डिस्ट्रक्टेड या डिस्टॉर्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव ये वर्ब में आ गया, तो ये तो होगा नहीं। अब तीनों एडजेक्टिव में देखिए, कंटेमिनेशन करना यानी उसमें भ्रष्ट करना, कंटेमिनेशन, क्योंकि बोलने में भी कंटेमिनेटेड निगेटिव, और इसका जो अर्थ होगा, जो मीनिंग होगी वह भी निगेटिव। तो निगेटिव में एक ये है और एक ये है, ये तो गया इन्हीं दोनों में। अब किसी चीज को कंटेमिनेटेड माने जो जैसी है उसको आपने टर्मिनेट कर दिया, उसमें कुछ मिलावट कर दी, तो क्या अर्थ होगा? पॉल्यूटेड। इस प्रकार से प्लीज डेवलप योर पावर ऑफ रीजनिंग थ्रू ट्रिक। सेम मीनिंग्स, synonyms may be shout. If you are committed regarding preparation for synonyms, with practice it will be fruitful later or sooner, but practice should be continued. Thank you very much.